Hey guys, welcome back to our channel. This is me, Aisha, representative of Doctors in Making Consultancy. So वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है उन ऑप्शंस पे जो आपके लिए अवेलेबल है इंडिया में और अब्रॉड में भी आपके एमबीबीएस करने के बाद। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी या फिर हो सकता है बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाए इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको अपना करियर शुरू कहाँ से करना है। देखो, अगर आपने रशिया के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप कोई भी कंट्री में सेटल हो सकते हो, जैसे यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, इंडिया और भी बहुत सी कंट्रीज है। यहाँ पर आप इजीली सेटल हो सकते हो और अपना करियर शुरू कर सकते हो। लेकिन गाइस, ऐसा तभी होगा जब आपकी यूनिवर्सिटी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। बहुत से बच्चे कंसल्टेंसी की बातों में आके या फिर सजेशंस लेकर ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेते हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं होती है, एनएमसी की रूल्स फॉलो नहीं करती है एंड देन फ्यूचर में उनको दिक्कत फेस करनी होती है। बट गाइस, डॉक्टर्स इन मेकिंग कंसल्टेंसी एक ऐसी कंसल्टेंसी है जहां पर आपको जो भी यूनिवर्सिटी बताई जाएगी वो सारी यूनिवर्सिटी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगी। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे, सो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, उसमें प्रॉपरली मैंने एक बात को बार बार हाईलाइट किया है कि दिस यूनिवर्सिटी इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होना बहुत जरूरी है आपके लिए, आपकी यूनिवर्सिटी का, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत फेस ना करना पड़े। सो मेक श्योर करिएगा कि जिस भी कंसल्टेंसी में आप जा रहे हो, आप उनसे पहले ये डिमांड करो कि जो भी यूनिवर्सिटी वो आपको बता रहे हैं वो प्रॉपर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो और सारी मेडिकल बॉडीज से एसोसिएट हो। रशिया से एमबीबीएस करने के बाद कोई भी कंट्री में सेटल होने से पहले आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री की लाइसेंसिंग एग्जाम को क्लियर करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में सेटल होना चाहते हो तो आपको इंडिया की जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, जिसे हम FMGE नेक्स्ट कहते हैं, उस एग्जाम को आपको पास करना होगा। देन यहाँ पर फिर आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से अब्रॉड की कोई भी कंट्री अगर आपने सिलेक्ट की है, तो उस कंट्री की लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करने के बाद आप अपने स्टेप्स आगे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए। गाइस देखो, सबसे पहला ऑप्शन तो आपको भी पता है, इंडिया आओ, नेक्स्ट वन को क्लियर करो, देन 1 साल का इंटर्नशिप एंड देन नेक्स्ट 2 के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, अगर आपको एक बार आपने लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने नेक्स्ट वन क्लियर कर लिया, आपने नेक्स्ट 2 क्लियर कर लिया, देन आप गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप पीजी करना चाहते हो इंडिया से, तो आपको सिंपली नेक्स्ट वन में बहुत अच्छा स्कोर करना है ताकि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। आपको पीजी करने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अलग से। आपका नेक्स्ट वन ही आपका पीजी का एंट्रेंस एग्जाम भी होगा और आपका लाइसेंसिंग क्लियरिंग एग्जाम भी होगा। तो पीएचडी करने के बाद आप अपनी पसंद की कोई भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, देन आप अपना क्लिनिक भी शुरू कर सकते हो एंड इफ यू आर विलिंग यू कैन ऑल्सो गो फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन लाइक MD/MS एंड देन यू कैन गो फॉर MCH आपका बहुत ही कम स्पेशलिटी में होगा, जैसे न्यूरो, कार्डियो, मोस्टली जो सर्जिकल ब्रांचेस है आप उसमें ये कर सकते हो। और अगर आप पीजी नहीं करना चाहते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है विच इज फेलोशिप। बहुत सी यूनिवर्सिटी से ऑफर करती है। इसे करने के बाद भी आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप खुद का क्लिनिक शुरू कर सकते हो या फिर आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस आर सम क्लिनिकल पाथवेज जिसे आप चूज कर सकते हो एज अ करियर। बट साथ ही साथ आपके पास कुछ नॉन क्लिनिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे कि MBA करना। आप MBA कर सकते हो। MBA करने के बाद आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हो, और अगर आप हेल्थ केयर में MBA करते हो तो आप हॉस्पिटल्स मैनेज कर सकते हो या फिर आप बड़े बड़े क्लिनिक्स को भी मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट यू कैन गो फॉर UPSC एग्जाम्स। बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC एग्जाम्स के लिए, सो आप भी इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। या फिर आपके पास बहुत सारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के ऑप्शंस भी होते हैं जिसे आप अपने फ्यूचर में चूज कर सकते हो। बट गाइस, वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, सबसे पहले आपको अपना लाइसेंसिंग एग्जाम को क्लियर करना है। गाइस, ये मैंडेटरी है। बिना लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर किए आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते हो, चाहे वो क्लिनिकल ऑप्शन हो या फिर नॉन क्लिनिकल ऑप्शन। Many students and peoples also prefer to join army. You can also work with army, जहाँ पर आपका रैंक शुरू होता है एज अ कैप्टन।
सो गाइज, अगर आपको टीचिंग में भी इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग की फील्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सी यूनिवर्सिटीज डॉक्टर्स को हायर करती है एमबीबीएस के बच्चों को पढ़ाने के लिए, नीट के बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो टीचिंग का भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो टीचिंग की फील्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन ऑल्सो गो फॉर रिसर्च एज वेल। इंडिया में इसका इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, बट आप चाहो तो ये फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो। गाइज, यही हम अब्रॉड कंट्रीज की बात करें, सो यहाँ पर आपको इंडिया के कंपैरेटिवली ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, आप कोई भी कंट्री चूज कर लीजिए। आपको सबसे पहले उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम को ही क्लियर करना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। हर कंट्री के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उन्हें फॉलो करना है एंड वहाँ के एग्जाम को क्लियर करना है। उसके बाद आप अपनी सिलेक्टेड कंट्री में पीजी कर सकते हो, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास और जिसे आप सिलेक्ट करना चाहो, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्री सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, कि अगर आपने सोच रखा है कि मुझे आखिर में इंडिया में ही सेटल होना है, मुझे इंडिया वापस जाना है, तो ध्यान रखिए कि इंडिया में सिर्फ इंग्लिश डिग्री ही वैलिड है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। अगर आपने रशिया को चूज किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने रशिया चूज किया है, आप रशिया से पीजी कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, देन आपकी जो पीजी की डिग्री होगी वो रशियन में होगी। सो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप इंडिया वापस जाओ और फिर इंडिया में आपकी डिग्री को आप आपकी डिग्री वैलिड रहेगी तो आप वहाँ पे अपना करियर को आगे बढ़ाओ, ऐसा नहीं होगा। इंडिया में सिर्फ इंग्लिश डिग्री ही वैलिड है। सो इस बात का आपको ध्यान देना है कोई भी कंट्री को सिलेक्ट करते वक्त कि आपकी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आपको कोई कंट्री को सिलेक्ट करना है। और अगर आप यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज में शिफ्ट होना चाहते हो, वहां से अपनी करियर की शुरुआत करना चाहते हो, सो यू नीड टू क्लियर यूएसएमपी, क्लैप। इन एग्जाम को क्लियर करने के बाद यू कैन ऑप्ट फॉर पीजी, स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। लेकिन अगर आप दुबई में शिफ्ट होना चाहते हो और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ना ज्यादातर इच्छा होती है कि वो दुबई में शिफ्ट हो, सो इन कंट्री में शिफ्ट होने के लिए, इन दो कंट्री में शिफ्ट होने के लिए खास करके आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट एक्सपीरियंस आप यहाँ सेटल नहीं हो सकते हो। अब आपका एक्सपीरियंस अगर इंडिया से हो, रशिया से हो या फिर कोई भी कंट्री से हो, डजंट मैटर, आपके पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई नो अभी भी आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अभी भी क्लियर आउट नहीं हुए हैं। ऑफ कोर्स एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है इतने बड़े टॉपिक को प्रॉपर्ली डिस्कस करना, बट गाइज अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, सो सिंपली आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप हमें डीएम भी कर सकते हो। डॉक्टर्स इन मेकिंग कंसल्टेंसी की टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगी एंड हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाए। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आपको सिंपली हमें मैसेज करना है, आप हमें कॉल कर सकते हो। ऑफिस एड्रेस भी नीचे मेंशन है, आप चाहो तो ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स तो है ही, वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज बता सकते हो। सो अगेन थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।